हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है ना। और जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं, चाहे नीट की बात करें चाहे जेई की बात करें बेटा, तो एक क्वेश्चन हमेशा ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो कार्बन के ऊपर ही आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है ना। तो मेनली आप जानती हैं बेटा, जो कार्बन होता है उसके पास केवल s और p ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर क्या होता है, अगर हम कार्बन की बात करें, देखो तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 6 होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 और बेटा 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2p2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसके पास केवल s और p ही ऑर्बिटल होती है। तुम जानते हो जब भी बॉन्ड बनाते हैं, कौन बनाते हैं बेटा, वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वही आपके बॉन्ड बनाया करते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास क्योंकि s और p ही ऑर्बिटल होती है, तो अगर मैं s की बात करूं तो s में देखो, और जो p की बात करूं तो p में कितने बॉक्स होते हैं आप जानते हैं बेटा, 1 2 और 3, ठीक है। ये हो गया हमारा बेटा 2s, ये हो गया हमारा 2p, ठीक है ना, 2p। s में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 और 2। यहाँ पे p में कितने बेटा, आपके पास में 2 हैं। तो ये आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है बेटा, ये किया आपने ग्राउंड स्टेट में। किस में किया बेटा, ग्राउंड स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। तो आप देख रहे हो कार्बन में ग्राउंड स्टेट में केवल इसके पास में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। भाई जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल में, उतने ही क्या होते हैं बेटा, उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये वीबीटी कहती है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने भी किसी एटम की वैलेंसी सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन के पास में ग्राउंड स्टेट में 2 ही है, लेकिन जो एक्साइटिंग स्टेट जो होती है, ठीक है ना, जो एक्साइटिंग स्टेट होती है उसमें कितने होंगे बेटा इसके पास में। एक्साइटेड स्टेट में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चों, तो एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा, एक यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा आपका, इस यहाँ चला जाएगा पी में, ठीक है ना। और पी में भी क्या है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। तो ग्राउंड एक्साइटिंग स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये देखिए अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है बेटा, तो वो हमेशा एक्साइटिंग स्टेट में ही बनाता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता। अब क्योंकि इसके पास में देखो एक्साइटिंग स्टेट में कार्बन के पास में कितने बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटिंग स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 4 होती है कार्बन की, है ना। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो कार्बन हमेशा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेगा बच्चों, 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए हम हमेशा कार्बन के ऐसे 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कोई आपसे पूछता है कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि एक्साइटिंग स्टेट में कार्बन की वैलेंसी सेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए अब देख रहे हो आप इनकी क्योंकि वैलेंसी सेल में s और p है तो d इसके पास में होता नहीं है। तो हमेशा कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, वो कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडेशन होगा बेटा, वो या तो sp होगा जब s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, या फिर बेटा क्या हो जाएगा, s और p2 हो सकता है, या फिर क्या होगा बेटा, s और p3 होगा, ठीक है ना। यानी कि कार्बन के ऊपर केवल 3 टाइप का ही हाइब्रिडेशन होता है, sp या फिर sp2 या फिर sp3, ठीक है ना। तो कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3, ये आपको फाइंड करना बेटा। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ इसको हाइब्रिडेशन निकालने की। क्या ट्रिक है हमारे पास में, ट्रिक ये है, जब भी आप कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो बहुत सिंपल है बेटा। कैसे निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट HO का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है आपकी। ये देखो इसमें यहाँ पे कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हैं, यहाँ पे कितनी है बेटा, 3 हैं, यहाँ पे कितनी है, 4 हैं, ठीक है ना। चलिए HO का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये होता है टोटल बॉन्ड पेयर प्लस टोटल
लोन पेयर, टोटल लोन पेयर, ठीक है ना। जितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड ही होता है बेटा ना, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। जितने सिंगल बॉन्ड हैं उनको ऐड करिए, जितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर आप जानते ही हो, ऐसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने से बेचा बच गए हैं, ठीक है ना। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वो लोन पेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इस फॉर्मूले को बेटा चलिए देखिए, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपका HO कैलकुलेट करने के बाद में बेटा 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा कार्बन के ऊपर sp3, क्या होगा बोलो, sp3 होगा बेटा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए देखो 3 p होगी बेटा, एक 1 हो, एक s हो गया, और अगर ये कैलकुलेट करने के बाद में आपका आता है बेटा क्या, 3 आता है, तो ये हो गया आपका sp2। और अगर ये कैलकुलेट करने के बाद में बेटा 2 आता है तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp। तो ये आप याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। इस तरह से आप हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, देखो मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखो ये हमारे पास एक एग्जांपल बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे लगाया हमने C और यहाँ लगाया हमने C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लगाया हमने CH3, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इनमें अगर हम बात करें तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो इन कार्बन के ऊपर क्या हाइब्रिडेशन होगा, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, एक हाइड्रोजन है बेटा, ये इसको हम ऐसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या बेटा, कार्बन के साथ में केवल एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपका, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये कार्बन आ गया बेटा, इस कार्बन के पास में भी क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया देखिए। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है बेटा, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन आपके किस तरह से लगे हुए हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस वाले कार्बन को देखिए बेटा, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या बताया था आपको, बॉन्ड पेयर बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं बेटा, 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, ठीक है ना। और लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर एक भी नहीं है बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं बेटा, एक होता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 क्या होते हैं इसमें, पाई बॉन्ड। तो आप देखोगे यहाँ पर केवल 2 ही क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं बेटा। और लोन पेयर क्या है आपके, 0 हैं, ठीक है ना। लोन पेयर कितने यहाँ पे, 0 लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब HO बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे HO बराबर आएगा आपका 2। तो मतलब इस कार्बन के ऊपर जो आपका C1 है, इस पर कैसा आ जाएगा बेटा, sp आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका इस वाले कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडेशन। और सेम कहानी बेटा यहाँ भी होगी, यहाँ भी sp होगा। और बेटा सेम कहानी यहाँ भी होगी, यहाँ भी sp हो गया, यहाँ भी sp हो गया। और बेटा इस कार्बन को देखें, यहाँ पर हैं आपके पास में 4 बॉन्ड पेयर है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो बेटा यहाँ पे कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करोगे आप बेटा, कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम बात करें इसकी, देखो CH3 और बेटा CH डबल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ पर आ गया हमारा CH3। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है इसमें सबके ऊपर हाइब्रिडेशन निकालिए। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है बेटा, इस कार्बन के साथ में हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता ही है बेटा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बोलो, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ में हो गए, एक बेटा ये हो जाएगा। इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है तो उसको सिंगल बॉन्ड से लगा दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और है, ठीक है ना, उसको लगा दीजिए। और ये कार्बन के पास में बेटा 3 हाइड्रोजन है, तो इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए,
कोई भी कार्बन आपका 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे कितने 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसके ऊपर होगा sp3। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड में कितने होते हैं बेटा? 1 सिग्मा होता है, यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा। लोन पेयर इसके पास है नहीं, तो 3 बॉन्ड पेयर है बेटा यहाँ पे। तो 3 बॉन्ड पेयर का मतलब बताया था आपको sp2। और इस सेम कहानी बेटा यहाँ भी है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे 3 सिग्मा है और लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा इस कार्बन के ऊपर बेटा? इस पे भी sp2 होगा। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर है, इस कार्बन पे कैसा होगा बेटा? sp3 होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप क्या करोगे बेटा? यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कोई हमसे पूछता है कि भाई CH3 और ये हो गया प्लस। देखिए इसको बोलते हैं हम बेटा, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो इसे बोलते हैं हम कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन बोलते हैं। ठीक है ना? अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा, तो आप देख लीजिए बेटा, ये इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो 3 ही बॉन्ड पेयर है बेटा। तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसके ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन होगा आपका? sp2 होगा। तो हमेशा कार्बोकेटायन के ऊपर बेटा ऑलवेज हमेशा ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव कार्बन के ऊपर हमेशा कैसा हाइब्रिडेशन होगा बेटा? हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है ना? कहीं की भी बात करेंगे हम, कोई भी कहीं भी पॉजिटिव कार्बन आपको मिलता है तो उस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आपको हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन ही मिलेगा बेटा। ठीक है ना? ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा है बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन है। और अंदर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इन सब पर भी क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन ही है। ठीक है। चलिए अगर मान लो हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल देता है, ये देखिए, तो पॉजिटिव कार्बन का मतलब है कार्बोकेटायन। ठीक है। तो इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन का आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप देखिए 2 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर आपको मिलेगा इस वाले कार्बन पर क्या मिलेंगे? देखो 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई होता है, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है बेटा, 3 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस कार्बन पर कैसा हाइब्रिडेशन होगा बच्चों? अगर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं उसके पास में, तो उसके पास में हाइब्रिडेशन होता है बेटा कौन से वाला? उसके पास में होता है आपका, बोलो, उसके पास हाइब्रिडेशन होता है बेटा sp2। ठीक है। और यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर हैं बेटा, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, और एक हाइड्रोजन को ऊपर लगाओगे बेटा तो यहाँ भी आ जाएगा आपका sp2 ही। और यहाँ भी कितने हैं बेटा? देखो यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ में, एक कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में सभी कार्बन के ऊपर बेटा कैसा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक है। चलिए कभी भी आपको अगर डॉट कार्बन के ऊपर बेटा हाइब्रिडेशन निकालना हो, डॉट का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं उसको? हम कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं बेटा, इसको कार्बन फ्री रेडिकल इसको बोला जाता है। ठीक है ना? कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बेटा, तो कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब है H, और यहाँ पे बनाइए H, और यहाँ बनाइए H, और कार्बन के पास में होता है एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसके पास में क्या होती है? हमेशा बची रहती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है यहाँ पे। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड पेयर है बेटा? इस कार्बन के ऊपर भी 3 बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया कि कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर भी आपको हमेशा बेटा क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन ही मिलेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कभी हमें कोई स्पीसीज ऐसी मिलती है कि ये मिली हमें CH3 नेगेटिव, ये देखिए, तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव आता है तो इसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बेनाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बोलो? इसको हम बोला करते हैं कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन के ऊपर बेटा ध्यान से थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके ऊपर sp भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, और बेटा इसके ऊपर sp2 भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, और इसके ऊपर sp3 भी हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। तो ये तीनों कब होंगे ये आप देखिए। ये देखो जो ऊपर हमने कार्बोनाइन लिया है उसको देखिए ध्यान से,
इस कार्बन के ऊपर क्या है बच्चों, एक लोन पेयर भी है, देखो। तो इस कार्बन को देखिए ध्यान से, कितने बॉन्ड पेयर है बेटे यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, और इसके पास में एक लोन पेयर भी है बेटा। और टोटल सम कितना आ गया जरा, HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO बराबर हो गया आपका, टोटल सम आ गया आपका कितना, ये आ गया बेटा 4। तो जब आपका 4 आता है तो 4 का मतलब क्या बताया था आपको, sp3 हाइब्रिडेशन होगा ऐसे केस में, ठीक है ना। ऐसा और एग्जांपल ले सकते हैं हम, देखो यहाँ पे CH3 और बेटा यहाँ पे आ गया हमारा CH2 और यहाँ हमने ले लिया नेगेटिव। तो यहाँ कार्बन एन के पास में देखेंगे किस प्रकार का हाइब्रिडेशन है बेटा, यहाँ भी क्या है आपका, बोलो, यहाँ भी आपका sp3 हाइब्रिडेशन है। और ये जो कार्बन दिखाई दे रहा, सॉरी हाँ, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडेशन है। टोटल सम कितना बैठेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ बेटा 4 ही बैठेगा। और यहाँ भी देखो कितने, इस वाले कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, क्या बेटा 4 बॉन्ड पेयर है। तो जब भी सम 4 बैठेगा, लोन पेयर तो 0 ही है, तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब इस कार्बन पे भी कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन ही है आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मान लो हमारे पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है, ये देखिए, मान लो हमें क्या मिलता है, इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल मिलता है कि भाई CH2 डबल बॉन्ड और बेटा CH, और यहाँ पर आ गया हमारा CH2 नेगेटिव। तो वो कहता है कि इस मॉलिक्यूल में हमें तीनों कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी बताना है, इस कार्बन पे भी बताना है, इस कार्बन पे भी, स्पेशली हमें इस नेगेटिव वाले कार्बन पर हाइब्रिडेशन बताना है। चलो देखते हैं, ध्यान रखो, इस कार्बन पे आप जानते हैं, आप निकालेंगे तो बेटा sp2 ही मिलेगा, इस कार्बन पे भी क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा। अब ध्यान रखिए बेटा, अगर नेगेटिव कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है sp2, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर बेटा कहाँ पे चला जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में, आगे अभी हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर यहाँ पर नहीं मिलेगा। जब भी आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो वो डीलोकलाइज हो जाता है, तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करते। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है आपका काउंट नहीं होगा इस कार्बन पे, और यहाँ पर केवल आपको 3 बॉन्ड पेयर ही दिखाई देंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर का मतलब है बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका, इस पे sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर नेगेटिव चार्ज कभी भी कॉन्जुगेशन में रहेगा तो वहाँ पर कैसा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, क्लियर है। चलिए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पर आ गया बेटा NH2, ध्यान से देखेंगे। तो आपको क्या बताना, इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइब्रिडेशन बताना है। और एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ मैं बेटा CH3, और यहाँ पे लिया मैंने NH2, ठीक है ना, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आपको हाइब्रिडेशन बताना है। तो अगर मैं बात करूँ देखो इस कार्बन की, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो बच्चों, है ना। और नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन है। चलिए, तो हमारा हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, कि टोटल बॉन्ड पेयर प्लस टोटल लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर का मतलब जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे इस पे निकालते हैं हम नाइट्रोजन के ऊपर हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है बेटा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है बेटा, ठीक है, प्लस लोन पेयर कितने यहाँ पे, 1 लोन पेयर है। और टोटल जो सम आएगा दोनों का जोड़ का 4 आएगा। जब 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बेटा, sp3। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन है। लेकिन अब देखो, अगर लोन पेयर बेटा कंजुगेशन में है तो ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर कैसा है आपका, डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब होता है बेटा कि वो रेजोनेंस में है, यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इनको हम कंसीडर नहीं करा करते। तो इस नाइट्रोजन पर केवल हमको 3 बॉन्ड पेयर मिलेंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर मिलने का मतलब हो गया कि ऐसे नाइट्रोजन पर होगा आपका sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब भी लोन पेयर या नेगेटिव कॉन्जुगेशन में होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप हाइब्रिडेशन किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, आप उसमें हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आपको कंपाउंड भी दे सकता है इस प्रकार से कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक फॉर्मिक एसिड है बेटा, ठीक है ना, केवल नाम लिखेगा इसका, क्या नाम है इसका, इसका फॉर्मिक एसिड नाम है।
कि फॉर्मिक एसिड में, तो जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मिक एसिड में कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन आप बताइए। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता ही है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी, ये होगी देखो। तो इस कार्बन को देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड में 1 बॉन्ड पेयर, यानी कि इस कार्बन के ऊपर बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। और लोन पेयर कितने इसके पास में, 0 है। तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन होगा बेटा क्या, sp2 होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा BSc, कई बार नाम ही दे देगा केवल, और उसमें कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन बताइए। तो BSc का मतलब होता है बेटा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6। ये इसका क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। और इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब हो गया बेटा इस प्रकार से, यहाँ पर सभी कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा होगा और एक एक क्या लगेगा बेटा, एक एक आपको मिलेगा क्लोरीन, HCl 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 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको याद रखेंगे आप, H और Cl। तो आप किसी भी कार्बन को देख लीजिए, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, देखो 1 2 3 और 4। केवल हर कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर क्या है, 0 है। तो जब 4 बॉन्ड पेयर है तो सभी कार्बन के ऊपर BSc में कैसा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप निकाल सकते हैं। कार्बन पे 3 टाइप का ही हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए देखो, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है बेटा कि जो हाइब्रिडेशन होता है ये निकाला जो आपने कार्बन के ऊपर, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन है ना, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसका हम यूज़ करते हैं नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो आपको ये बताना है किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे हम, आपको कोई 4 मॉलिक्यूल देगा बेटा, है ना, क्या देगा वो, 4 मॉलिक्यूल देगा और वो आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलवा लेगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है ना, वो आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी कार्बन के ऊपर, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। किसकी होती है बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है ना। तो देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे निकालते हैं हम। देखो कार्बन के ऊपर बेटा केवल कितने प्रकार का हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, एक पाया जाएगा sp हाइब्रिडेशन। तो अगर sp हाइब्रिडेशन है तो sp हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, इसको निकालने का तरीका होता है टोटल एस ऑर्बिटल, टोटल एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, उस हाइब्रिडेशन में कितनी एस ऑर्बिटल है, और बेटा उसको डिवाइड करा करते हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बेटा 100 से डिवाइड कर दो। अब देखिए ज़रा कितनी एस ऑर्बिटल है बेटा, 1। टोटल कितनी है आपके पास, एक एस है, एक पी है बेटा 2। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया। कितना आ गया, 50%। इसी प्रकार जब sp2 में निकालोगे बेटा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो टोटल एस ऑर्बिटल कितनी है, 1 है, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बेटा, 3 है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा 33%, ठीक है। और जब बेटा sp3 में निकालोगे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल की परसेंटेज कितनी है। तो sp3 में देखोगे टोटल एस ऑर्बिटल कितनी है, 1 है, और टोटल कितनी है बेटा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आएगा आपका 25%।
इसका मतलब जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा बेटा, उसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर का होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जितना s करेक्टर होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि sp में जो s करेक्टर आया है, परसेंटेज s करेक्टर आया है, वो कितना आया बेटा, वो आया आपका 50%, ठीक है ना। और sp2 में जो आया है आपका, वो कितना आया बेटा, परसेंटेज s करेक्टर, वो आया है आपका 33%, ठीक है। और बेटा जो sp कार्बन होगा उसके ऊपर आया बेटा आपका जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर आया है, sp3 बेटा, है ना। तो sp3 में जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर आया बेटा, वो कितना आया आपका 25% आया है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा बेटा हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर, वो आएगा sp कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद में जो sp2 कार्बन होगा बेटा वो सेकंड नंबर पर होगा, और सबसे लास्ट में आएगा बेटा sp3 कार्बन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जो sp कार्बन होगा बेटा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये कार्बन क्या हो गया आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बेटा। क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब यार sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये तो एक कैलकुलेशन होगी बेटा। तो देखो, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर अगर बढ़ता है, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर अगर बढ़ता है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उस कार्बन की बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक एटम है बेटा, ठीक है ना, और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में क्या होती है, ये बहुत सारी सेल होती हैं आपकी, ठीक है ना, ये वाली। तो जो s ऑर्बिटल होती है बेटा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बढ़ने का मतलब ये है कि जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है। क्या होती है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनको न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। और बेटा अट्रैक्ट करने की इसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब समझ गए, s करेक्टर बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं और न्यूक्लियस उनको बढ़िया तरीके से अपनी तरफ को क्या करता है बेटा, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए, एक तो ये कंडीशन होगी आपकी। दूसरा आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में ही, कि ट्रिक टू फाइंड रेशो ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में आपके में कई बार बेटा पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि आप रेशो कैसे निकालोगे बेटा इसमें, हैं। तो देखो, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए, है ना, और एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने के लिए, है ना, और फिर उनमें रेशो देखिए। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है बच्चों, वो ये आता है। आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे। देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए वीडियो को बेटा, और इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये वीडियो 11th क्लास, 12th क्लास, नीट और जेई सब के काम आएगी बेटा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा आपके सम ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑन कार्बन, ठीक है ना, ऑन कार्बन। चलिए,
और दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटा, दूसरे पे आप देखेंगे कि देखिए दूसरे नंबर पे होता है बेटा, क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए देखिए नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालने का तरीका होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अदर देन, नंबर ऑफ एटम्स अदर देन कार्बन, ठीक है ना, अदर देन कार्बन, कार्बन एटम, ठीक है ना, अदर देन कार्बन एटम, कार्बन को छोड़कर। ये लो देखिए बेटा, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हम इसमें क्या निकालना है, ये रहा जी, हमारे पास एक एग्जांपल ये है बच्चों कि ये है हमारे पास C2H2, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड रेशो ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो इस मॉलिक्यूल को देखिए बेटा, ये आपका एथाइन है, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कार्बन है, सबसे पहले जो कार्बन है उसके ऊपर हाइब्रिडेशन निकालिए। तो यहाँ दोनों कार्बन पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या रहा है बेटा, यहाँ पर भी sp है और यहाँ पर भी sp है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो आप करेंगे यहाँ पे कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी हमारी बेटा, काउंट कर लो, 2 यहाँ पर है बेटा और 2 यहाँ पर है, ठीक है ना। भाई 2 तो यहाँ पर हो गई बेटा और 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ होगी बेटा, यहाँ पर होगी। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी आपकी 2 + 2 बराबर कितना होगा बेटा, ये आ गई आपकी बेटा 4 आ गई। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे निकालनी है, प्योर ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे निकालनी है। तो जो प्योर ऑर्बिटल आप निकालोगे बेटा, ठीक है ना, तो प्योर ऑर्बिटल क्या होती है बताया था आपको, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल होती है नंबर ऑफ एटम अदर देन कार्बन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ निकालोगे, इसमें यहाँ करोगे कितना, देखो हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे, बोलो हाइड्रोजन कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम अदर देन कार्बन एटम, तो यहाँ पर हैं आपके प्योर ऑर्बिटल में हो गए यहाँ पे एक चीज़ कार्बन एटम, और बेटा उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, सॉरी ऐड करना पड़ता है उसमें कितना, 2, और बेटा मल्टीप्लाई करनी पड़ती है पाई बॉन्ड की, कितने पाई बॉन्ड है उसमें, ठीक है ना। ये थोड़ा रह गया, फॉर्मूला कंप्लीट कर लेना, मतलब कार्बन को छोड़कर जितने एटम है बेटा +2 और मल्टीप्लाई कर दो कितने पाई बॉन्ड है उसमें, ठीक है। चलो देखिए कार्बन को छोड़कर देखो बेटा यहाँ पर कितने एटम है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यानी कि 2 हो गए बेटा, ठीक है ना। और फिर उसमें क्या करना है बेटा, हमें 2 ऐड करना है, देखो 2 ऐड कर दिया बेटा +2 हो गया, ठीक है। अब उसमें कितने पाई बॉन्ड है ज़रा देखो, लॉन कितने पाई बॉन्ड है बेटा, टोटल एटम कितने हो गए हमारे पास, देखो टोटल एटम हो गए हमारे पास कार्बन को छोड़कर 2 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन, ये हो गए बेटा। उसके बाद में क्या करना था, 2 ऐड करना था, 2 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करनी थी बेटा, कितने पाई बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ गया हमारा बेटा, बोलो 6 आ गया, क्या गया, 6 आ गया। तो देखो रेशो हमसे पूछा गया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल का रेशो और बेटा प्योर ऑर्बिटल का रेशो, ये पूछा गया ना था, तो इनका रेशो आ गया हमारा बेटा 4:6,
6 आ गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटा 2:3 लिख सकते हो। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल का जो रेशो आया बेटा वो कितना आया है 2:3 आया है। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल है ये बेंजीन। ठीक है ना, और यहाँ पे देख, ये देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, क्या एक एग्जांपल हमारे पास है ये वाला बेंजीन का। और बेंजीन में आपको क्या करना है, प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में रेशो निकालना है। तो यहाँ देखेंगे सब जगह इस बेंजीन में सभी कार्बन के ऊपर बेटा कैसा हाइब्रिडेशन है बोलो, ये देख लो, ये देखो आप सभी कार्बन पे, क्योंकि पहले क्या निकालना है आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालनी है कितनी है। तो हाइब्रिडेशन निकालो सभी पे, sp2। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा sp2, यहाँ भी sp2 होगा बेटा sp2, और यहाँ भी क्या होगा आपका sp2 होगा, और बेटा यहाँ भी क्या होगा आपका sp2 होगा, और यहाँ भी क्या होगा आपका sp2 हो गया। ठीक है ना। तो बेंजीन में सभी कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो देखो सभी sp2 पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी 3, यहाँ भी कितनी होंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा 3। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे 6 में करोगे बेटा। तो 3 की मल्टीप्लाई जब आप 6 में करोगे तो ये 18 हो जाएंगी टोटल। तो यानी कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी आपके पास 18 होगी बेटा। ठीक है ना। और जो प्योर ऑर्बिटल आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे बेटा, कार्बन को छोड़कर बाकी एटम देखो कितने इसमें। तो इसका बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6, है ना। तो कार्बन को छोड़कर एटम कितने 6 हैं, तो यहाँ पे 6 लिखा आपने। फिर आपको +2 करना था बेटा, मल्टीप्लाई टोटल पाई बॉन्ड कितने आपके पास में 3 हैं। तो इसकी जब आपने मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया आपका बेटा 6 + 6। ठीक है ना। देखो प्लस है, इसकी प्लस नहीं करनी, इसमें पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी बेटा, फिर 6 को इसमें ऐड करा, तो टोटल कितना आ गया ये आपका 12 आ गया। तो अगर आप रेशो निकालना है, हम देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल और आपको किस में निकालना है रेशो, प्योर ऑर्बिटल में। ठीक है ना। तो ये रेशो आ जाएगा आपका कितना 18 रेशो कितना आएगा बोलो 12 आ जाएगा। मतलब सही आंसर आ गया आपका कितना 8 रेशो कितना आ जाएगा 3 रेशो क्या आ जाएगा 3 रेशो, ये आ जाएगा आपका 3 रेशो आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, नहीं 6 हाँ 3:2 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये आ गया जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलो अगर आप किसी और मॉलिक्यूल में निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लो जैसे हमारे पास आ गया लास्ट एग्जांपल है ये देखिए, इसमें निकालिए बेटा रेशो C2H4 आ गया मान लो। तो किसी में भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, देखो HCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया ये H। तो इस कार्बन पे भी sp2 है और इस कार्बन पे भी क्या है sp2 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी 3 होगी और यहाँ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी 3 होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई आपकी 3 और 3 कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, 3 + 3 ये आ गई आपकी 6 आ गई बेटा। ठीक है ना। और जो प्योर ऑर्बिटल है वो कितनी आ गई बेटा, कार्बन को छोड़कर देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि 4 आ गए। ठीक है ना। +2 करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है टोटल पाई बॉन्ड से, वो बेटा 1 ही है। तो इसका मतलब कितना होगा, ये आंसर आ गया आपका कितना बोलो, कितना आ गया बोलो भाई, बोलो बच्चों कितना आ गया 6:6 आ गया। 6:6 आ गया, नहीं आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में बेटा क्या निकाल सकते हो, कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, टोटल बॉन्ड पेयर और प्लस टोटल लॉन पेयर। ठीक है। और चलिए अगली वीडियो जो बनाएंगे हम बनाएंगे बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड की। ठीक है ना। चलिए।